हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। मैं हूं ऋषभ शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। आज जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं, शी इज द यंगेस्ट एमएलए इन जम्मू एंड कश्मीर। शी इज जस्ट 29। शी इज परस्यूइंग पीएचडी। नाउ शी इज द एमएलए। आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली शगुन परिहार जी। शगुन जी, वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। हाउ आर यू मैम? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। मुझे पता है आपकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, बट स्टिल थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। मैम, इज मोर देन 100 डेज गवर्नमेंट फॉर्म हुई हुई है एंड स्टूडेंट लाइफ चल रही थी एंड सडनली पॉलिटिकल। पहले से रेडी थे या ये सडनली डिसीजन हुआ कि नो आई हैव टू एंटर इन पॉलिटिक्स? ये सब चीज़ें तो ऑल ऑफ सडन हो गई। हाँ, पहले मैं एबीवीपी की कार्यकर्ता थी। जिस टाइम पे मैं स्कूल में और कॉलेज में थी, उस टाइम मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी हर जगह। लेकिन ये टिकट अनाउंसमेंट और पॉलिटिक्स में एंट्री, ये सब चीज़ें ऑल ऑफ सडन हुई, तो लगा कि अब इस टाइम पे किश्तवाड़ को सर्व करने की ज़रूरत है, तो मैं आ गई। आपको बचपन से इंटरेस्ट था कि यू वांट टू बी इन पॉलिटिक्स या स्टडी वाली साइड ज्यादा फोकस था? ऐसा कुछ भी नहीं था कि स्टडी वाली साइड ज़्यादा फोकस था या पॉलिटिक्स, बट अब इस लाइफ से टोटली कट थी मैं, तो एक अलग ही तरफ जा रही थी। बट हाँ, अब लगा कि नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरत है हमारे किश्तवाड़ के लोगों को, तो आ गई। यू आर पीएचडी स्कॉलर। पीएचडी करते हुए बहुत सारा प्रेशर्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नाउ यू हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किश्तवाड़ एक बहुत बड़ा एरिया, राइट? बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं। हाँ, हाउ यू मैनेज दो थिंग्स? कोशिश करती हूँ कि सच्चाई पे चलूँ, लोगों की उम्मीदें जो जेन्युइन है उनको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। बाकी हमारा इस टाइम पे फोकस रहना चाहिए कि हमारी डेवलपमेंट होती रहे। किश्तवाड़ में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए पहले तो हमारे वहाँ के जो एलओपी साहब थे, उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाए। लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हैं अभी भी। तो हम हर किसी को हर तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन को इतना स्ट्रांगली हम बूस्ट करें कि वहाँ के लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स मांगनी ना पड़े। मतलब काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है प्रोजेक्ट्स की वजह से जो एलओपी साहब ने लाए, बट स्टिल कहीं कहीं जगहों पे हम फिर भी पीछे रहते हैं। अब प्रोजेक्ट्स में भी हर कोई एडजस्ट नहीं हो नहीं हो पा सकता रही क्योंकि है। वैकेंसीज कम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारी पढ़ाई जो है वो इस तरह से की करवाई जाए, हमारे स्टूडेंट्स इस तरह से बूस्ट अप हो कि उन्हें नौकरी ना मांगनी पड़े। आपके पिताजी अजीत पवार जी और आपके अंकल जी अनिल परिवार जी, परिहार। परिहार जी, 2018 में एक इंसिडेंस होता है, टेरर अटैक में उनको किल किया जाता है। जी। एक वो भी एक बीजेपी के ग्राउंडेड लीडर थे। जब वो इंसिडेंस आपकी फैमिली के साथ होता है, हाउ यू कोप अप विद दैट एंड नाउ यू अगेन एंटर इन पॉलिटिक्स? डू यू फील एनी काइंड ऑफ थ्रेट्स? देखिए, वो इंसिडेंट जब हुआ था तब तो मैं काफ़ी छोटी थी, तो उतनी समझ भी नहीं थी। तो वो सिचुएशन काफ़ी अलग थी शायद। मतलब अगर मैं उस इंसिडेंट की बात करूँ तो उससे कुछ टाइम तक तो मुझे होश ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। हाँ, थ्रेट्स तो रहती हैं, बट अब पापा, छोटे पापा वो इतने बहादुर थे। इवन पापा ने तो लड़ते हुए, मतलब टेररिस्ट से वो रिवॉल्वर छीना था, फिर उसके बाद 47 से उन्होंने मारा। तो अगर वो इतने बहादुर थे तो उनसे ही इंस्पिरेशन हमें मिलती है कि अगर उन्होंने उस टाइम पे, मतलब जब आपको भी पता है 90s में किश्तवाड़ की सिचुएशन क्या थी, मिलिटेंसी पीक पे थी, लेकिन इतनी थ्रेट्स होने के बाद भी वो किश्तवाड़ में रहे, वहाँ पे सरवाइव किया। तो अगर वो पीछे नहीं हटे तो हम क्यों पीछे हटेंगे अपने लोगों की सेवा करने के लिए। Now you are in power, right? When you have a powers, you have a bigger responsibilities. एग्जैक्टली। What key steps you gonna take कि जो आपने फील करा है वो कोई और शगुन परिहार फील ना करे वहां पे? एंड टेरर इज अ मेजर थिंग। किश्तवाड़ में आज भी बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं टेरर के लिए। हाँ। असंप्रदायिक चीजें भी होती रहती हैं। हाउ यू डील विद सिचुएशन कि ताकि ये इंसिडेंट्स अगेन एंड अगेन ना हो? मुझे लगता है इन चीज़ों को ना हमें बड़ी स्ट्रांगली डील करना पड़ेगा। जो भी है, मतलब टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट को जो लोग हेल्प करते हैं, ओजीडब्ल्यूज है, जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग चेन से इनको ना पकड़े, इनको मतलब स्ट्रांगली थ्रेटन ना करें, तब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब हमें इनको ऐसे नहीं डील करना चाहिए कि ये हमारे हैं। अगर ये हमारे हैं तो ये इतना गलत चीज़ें क्यों कर रहे हैं? मतलब
एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में मैं कह दूं कि हमें इन OGWs को अंदर करना चाहिए, इन पे मतलब एक स्ट्रॉन्ग तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई किसी भी तरह का इंसिडेंट करने से पहले 1000 बार सोचे। अगर मैं कहती हूँ कि टेररिस्ट को जो खाना खिला रहे हैं या पानी पिला रहे हैं, उन पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए और स्ट्रांगली इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको प्यार से डील करेंगे तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो इन हादसों से गुजर चुके हैं। तो मतलब टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट बी टुगेदर ना। आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी की पार्टी से हैं, क्या चेंजेस दिखती हैं आपको 370 के रिमूवल के बाद? क्या टेरर अटैक्स कम हुए हैं? क्या बदलाव आपकी विजन में क्या आप देखती हैं? 370 के बाद जो सबसे पहला बदलाव हमने देखा, इस बार जो हमने शपथ ली, हमने अपने संविधान को लेके ली, जबकि पहले जम्मू कश्मीर की शपथ संविधान को लेके नहीं होती थी। हमारा जम्मू कश्मीर का एक अपना वो एक संविधान था जी। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ पे देखिए आप, डेवलपमेंटल प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा हो रही है। मतलब जहाँ भी देखो हमारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। अभी हमारा रेलवे ट्रैक जो है वो, ट्रेन जो है वो श्रीनगर तक आ गई, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए कई सारी चीज़ें हो रही हैं। आज यहाँ पे G20 समिट्स हमारे श्रीनगर में हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही हैं, जबकि पहले सिचुएशन इस तरह की नहीं थी। पहले हमारे युवाओं को रोज़गार ही नहीं मिलता था, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका मिसयूज़ करती थी, कभी पत्थरबाजी के लिए, कभी उनको वर्गला के वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व करते थे। तो काफ़ी हद तक इस तरह की चीज़ें कम हो चुकी हैं। हमारे यहाँ का युवा अवेयर हो चुका है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमेशा उनके जज्बातों के साथ खेला है, जबकि ग्राउंड में सिचुएशन जो है वो टोटली अलग है। उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए हमारे नौजवानों का इस्तेमाल किया है। जैसे आपने बात भी करी कि बेरोजगारी पीक पे है, किश्तवाड़ में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स वाटर क्राइसिस, बेरोजगारी एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स, हेल्थ डिपार्टमेंट्स नहीं है। हाँ, व्हाट कैन शगुन जी डू जिससे वो 5 सालों में डिफरेंट फेज दिखने वाला है किश्तवाड़ का? व्हाट्स योर प्लान्स? अभी तो मैं यही कहूँगी आपको कि हमारे वहाँ का मतलब जितने भी स्कूल्स वगैरह है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में तो डेस्क भी नहीं है। तो अभी जो हमारा ये कैपेक्स का बजट आया है, हमने कोशिश की है कि हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग को इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पे डेस्क प्रोवाइड किए जाए, स्मार्ट क्लासेस लगाई जाए, क्योंकि हमारे वहाँ के बच्चों को मतलब एक डर है उनके मन में बैठा हुआ, तो वो टीचर्स से पूछ ही नहीं पाते। अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो दे आर ओके विद इट। मतलब वो पूछ ही नहीं सकते कि हमें क्या समझ नहीं आया या क्या आ रहा है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मतलब सभी स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस लगें, तो एटलीस्ट बच्चों को एक आइडिया हो कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ उनको नहीं आ रही है। तो इस तरह की चीज़ों में हमारा अभी फोकस है। मैम, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखी कि किश्तवाड़ में आज दिन तक ना असांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। हाँ, व्हाट इज अ मेजर कॉज? उन चीजों को हम क्यों वर्क नहीं करते हैं ग्राउंड रियली? हम उन चीजों में वर्क क्यों नहीं करते हैं कि ताकि सभी इक्वली ट्रीट किए जाएं, सबको इक्वली इक्वल शेयर ऑफ जो भी उनका मिलता है वो मिल जाए, जिससे एक भाईचारा बिल्ड किया जा सके। हाउ यू सी दैट, हाउ यू गोना वर्क ऑन दैट, जिससे असांप्रदायिक चीजें नहीं बढ़ेंगी किश्तवाड़ में? अ, देखिए, ये कुछ लोगों का दौर था जब इस तरह के दंगे फसाद होते थे, लेकिन अब मैं आपके माध्यम से ये साफ करना चाहूँगी कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा से अच्छा रहा था। कुछ लोगों ने माहौल को ख़राब किया, तो अब ये माहौल को ख़राब करने की कोशिशें जो है ये उनकी कामयाब कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि अब वहाँ पे भाजपा के 2 MLA सिटिंग है। मैं तो हुई शगुन परिहार, साथ में LOP साहब भी हैं, सुनील शर्मा जी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बिल्कुल कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, और होने ही नहीं देंगे। हमारी ये कोशिश है फ़िलहाल। तो वहाँ पे सब लोग खुशी से रहे, एक खुशहाल माहौल रहे, जिससे हम किश्तवाड़ की तरक्की को लेके आगे बढ़े। मैम, बात की जाती है हमेशा टूरिज्म की, बात की जाती है, हाँ। कश्मीर का नाम आता है, जम्मू के भी कुछ रीजंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इतने अनएक्सप्लोर्ड हैं। व्हाट आर योर प्लान्स ऑन टूरिज्म एंड हाउ यू गोना इवॉल्व ऑन द सिचुएशन, जिससे किश्तवाड़ का भी टूरिज्म बूस्ट किया जाए इक्वल वे में? जैसे हम कश्मीर को टूरिज्म में देखते हैं, वैसे किश्तवाड़ को भी देखा जाए एज अ टूरिस्ट वे में।
हाँ, अभी मैंने गवर्नर साहब से भी मिली थी, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे काफ़ी जगहें हैं जहाँ हम टूरिज़्म को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कालम सतर है, गालीगढ़ है, और भी ढटपट है, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ हम टूरिज़्म को बूस्ट कर सकते हैं। तो उनको लेके हम प्लान कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा तो जिस तरह कश्मीर में टूरिज़्म की वजह से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाता है, जी। तो उसी तरह से हमारे किश्तवाड़ में भी हो, वहाँ के युवाओं को भी रोज़गार मिले टूरिज़्म की वजह से। मैम, किश्तवाड़ से अर्ली ऑन एक मिनिस्टर भी हुआ करते थे जो किश्तवाड़ से बिलोंग करते थे एंड रूरल पार्टी में मिनिस्टर भी थे। बट स्टिल देखा गया है कि किश्तवाड़ के जो अभी भी गांव गांव में जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया है, आपको लगता है कि एक जो मिनिस्टर्स के हाथ में ज्यादा चीजें होती हैं वो फिर भी नहीं कर पाए? हाउ यू गोना चेंज दोस सिनेरियोज एंड चेंज दोस सिचुएशंस? देखिए, उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, ये उनके मसले हैं। मैं क्या करूँगी, ये मेरा मसला है। तो मेरी कोशिश है कि हम सबसे पहले सड़कें पहुँचाएँ। हमारे वहाँ अभी आपको पता ही है कि 8-8, 10-10 घंटे मैं पैदल चलती हूँ, तब जाके मैं एक गाँव को टच करती हूँ। तो पहली कोशिश मेरी यही है। अभी मैं दिल्ली में भी जब बैठी हुई थी, तो मैं वो पीएमजीएसवाई की वो जो सड़कों सड़कें, की जी। है, वो देख रही थी कि कहाँ-कहाँ तक रोड्स पहुँच रही हैं। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि पहले एटलीस्ट रोड कनेक्टिविटी तो हो जाए। तो उसके अलावा भी अभी हमने नेटवर्क नहीं थे दक्षिण की 2-3 जगहों में, तो उसको लेके भी हमने बात की हुई है। मैंने भी की है, एलओपी साहब ने भी की है कि जल्द से जल्द वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, और बाकी सब चीज़ों को लेके भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने स्कूल्स का कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो अच्छा, स्कूल्स का डेस्क हो, स्मार्ट क्लासेस लगाए जाएँ, तो हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, जैसे कि मोदी जी का विजन है कि हम एक बेटर इंडिया की तरफ जा रहे हैं। मैम, हर बार जब इलेक्शन आता है ना, बेसिक नेसेसिटी से जो बातचीत होती है, रोड, बिजली और बेसिक एसेंशियल चीजों पे बात की जाती है। 70 साल से प्लस हो गए आजादी को, स्टिल हम बेसिक चीजों पे इलेक्शन जब आते हैं तभी चीजों में बात की जाती है। क्या नेक्स्ट 5 सालों के बाद जब इलेक्शंस आएंगे, क्या हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात करेंगे या किश्तवाड़ में सिर्फ वही रोड, पानी, इन चीजों पे डिस्कशन की जाएगी? देखो, हम बेसिक फैसिलिटीज़ की तरफ बात क्यों कर रहे हैं, ये पिछली जितनी भी सरकारें थी, ये उनकी नाकामयाबी दिखा रही है कि पिछली सरकारों ने बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं इम्प्रूव की। तो अब वो बेसिक फैसिलिटीज़ इम्प्रूव नहीं हुई हैं, तो हमें उन्हीं को लेके काम करना है आगे। तो जब वो बेसिक फैसिलिटीज़ हम इम्प्रूव कर लेंगे, तो हम आगे बाकी चीज़ों की तरफ हमें ध्यान आएगा। लेकिन अभी फिलहाल जब रोड ही नहीं है, पानी ही नहीं है, बिजली नहीं है, तो हमें इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। You are the youngest MLA in Jammu and Kashmir, and you're only woman in from BJP side to be sitting in assembly. How difficult for women to be in politics? देखो, आपको मैं एक बात कह दूं कि मैं पीएचडी स्कॉलर रही हूँ, तो आसान तो नहीं होती पीएचडी। जी। तो आप खुद समझते हैं, आपने खुद अभी कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो जी। यू नो वेरी वेल जी। एवरीथिंग। जी। तो डिफ़िकल्टीज़ तो हर जगह होती हैं, लेकिन मेरा ऐसा है कि जब तक मुझे कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो मुझे भी मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा ठीक लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो मज़ा आ जाता है, थोड़ा एन्जॉय करती हूँ कि नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो उसी तरह से आगे चल रही हूँ। तो बहुत से लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी विज़नरी लीडर्स हैं यहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी की प्रेज़ेंस में हमारा जम्मू कश्मीर जो है, हमारे जम्मू कश्मीर की स्थिति इम्प्रूव हो। यहाँ पे हम मतलब हम जाने जाएँ तो हमारी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की वजह से जाने जाएँ। मेरा क्वेश्चन ये इसलिए था क्योंकि मैं जब आपसे बात करने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, आई गॉट इट टू नो कि 66% ऑफ वुमेन्स जो अभी पॉलिटिक्स में है, व्हेन दे टॉक, व्हेन जो कुछ भी अपनी पार्टी में या कुछ अपने विचार रखते हैं, 60% ऑफ पीपल थॉट उनकी चीजों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। दैट्स व्हाई आई आस्क कि हाउ डिफिकल्ट टू मैनेज दोस थिंग्स। कभी भी किसी से काम करवाना समटाइम्स होता है ना, यू हैव टू शाउट, हाँ, एक एग्ज़ैक्टली। पावर दिखाने के लिए, बिल्कुल। राइट? तो कभी ऐसा दिखा है आपको लगे कि आपने कुछ बोला वो चीज को अवॉइड करने की कोशिश की गई हो? हाँ, बहुत बार कुछ लोगों का माइंडसेट इस तरह का होता है, जी। लाइक सम ब्यूरोक्रेट्स, तो जी। उनको लगता है कि लड़की है तो क्या ही कर लेगी। बट लड़कियां एक मैनरफुली हर चीज़ को डील करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें पब्लिक के लिए आवाज़ भी उठानी है। तो कुछ लोग करते हैं, जैसे कि अभी थे कुछ हेल्थ के डायरेक्टर नहीं, ये आबिद बुखारी जी। हाँ जी।
तो थोड़ा वो कर रहे थे इस तरह की कुछ अनपार्लियामेंट्री वे में उन्होंने बात की, बट चलिए छोड़िए, भूल जाना चाहिए चीज़ों को। तो हाउ, जब आप घर पे जब अकेले बैठते हैं तो हाउ कभी हाँ। कभी डिसहार्टन होती हैं चीजें आपको कि यार मेरी चीजों को इतना वैल्यू नहीं किया जाता है, बाकी चीजों को वैल्यू किया जाता है? हाँ, कभी कभी बुरा लगता है, बट फिर सोचती हूँ कि चलो ये समाज ऐसा ही है, हमें यहाँ पे समझाना है, अपनी चीज़ों को लड़ना है, अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है। जिन लोगों ने हमें वोट देके यहाँ इस पोजीशन पे बिठाया है, उन लोगों की बात तो हमें रखनी है, फिर किसी भी हालत में रखनी है। चाहे हम मैनरफुली रखें, तो अगर कोई नहीं सुनेगा तो हमें आवाज़ ऊंची भी करनी पड़ेगी, पर हम अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी जगह के लिए। मैम ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज दिस एपिसोड इज टोटली डेडिकेटेड फॉर वुमेन्स, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 8 मार्च को वुमेन्स डे है। उसके लिए मैं हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाहूँगा आपको एडवांस में। थैंक यू सो मच। मैम देखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ना वुमेन्स पॉलिटिकली इतना पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। आपको रेयरली कुछ डिफरेंट डिफरेंट फेस दिखने वाले हैं, हाँ। गिने चुने फेस दिखते हैं। क्या बोलना चाहेंगे उन यंग गर्ल्स को कि पॉलिटिक्स भी एक कैरियर हो सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यंग गर्ल्स को यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई जो है ना, डट के कीजिए। अपनी एजुकेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, मतलब पढ़ाई कभी मत छोड़ना। मेरे वहाँ पे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है वो दे आर स्टिल 10th-12th पास। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी लड़कियाँ जो है, हमारी बेटियाँ हर फील्ड में आगे आएँ, मतलब नॉट ओनली पॉलिटिक्स, हर फील्ड में वो डॉक्टर्स बने, वो इंजीनियर्स बने, पायलट्स बने, आर्मी में जाएँ, मतलब बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लेकिन एटलीस्ट कोई एक प्रोफेशन चुने जिसमें वो आगे बढ़े। मतलब ये नहीं मैं चाहती कि वो हमेशा एक हाउसवाइफ बने रहे। हाउसवाइफ एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब हमारी जो मदर्स हैं वो बहुत अच्छे से हर चीज़ को डील करती हैं, लेकिन आज की जनरेशन जो है, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट की बहुत नीड है। तो हर चीज़ में मैं चाहती हूँ हमारी बेटियाँ आगे बढ़ें। तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि हर प्रोफेशन में बेटियाँ उभर के आएँ। हम एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट जो आपके लिए काफी मेमोरेबल हो? मेमोरेबल ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो मेरे लिए मेमोरेबल थे, क्योंकि जब से इस पॉलिटिकल जर्नी में मैं आई तो मतलब मेरे को लोगों का इतना प्यार और सम्मान मिला ना, कि कई बार मैं वो चीज़ें जब याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं कि मतलब इतना प्यार किश्तवाड़ के लोग, किश्तवाड़ ही नहीं, अब तो मैं कह दूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग। इवन अभी मैं तमिलनाडु गई, दिल्ली गई, जिस भी जगह जा रही हूँ, चेन्नई गई, तो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, और ये मेरे किश्तवाड़ की वजह से दे रहे हैं। तो मतलब हर एक चीज़ जो वो मुझे प्यार और आशीर्वाद देते हैं तो मुझे भावुक करती है। तो इसके लिए मैं सभी, मतलब मैं कह दूं कि समग्र भारत के लोगों का, मतलब मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया, कि शायद ये उनके प्यार और आशीर्वाद का ही फल है कि हमने वहाँ के, मतलब होम मिनिस्टर रह चुके थे वो, उनको किश्तवाड़ के लोगों ने हराया। तो ये उनके आशीर्वाद की वजह से था। इलेक्शन टाइम पे प्रधानमंत्री जी आते हैं आपकी कैंपेन करने के लिए, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? उनसे मिलना, क्या कैसा वाइब मैच करती है उनके साथ, या ऑरा है उनका एक आप खुद का ही? हाँ, वो तो है। मोदी जी का तो एक अपना ऑरा है, इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग उनको मानते हैं। तो वो तो है ही। उनसे मिलना तो मतलब मैं कह दूं कि एक बड़े गर्व की बात है हम सभी के लिए। आपका बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है पॉलिटिक्स में? बिगेस्ट इंस्पिरेशन ये मैं नहीं बताऊंगी। ये कुछ ऐसा है? हाँ, ये मैं नहीं बताऊंगी। ओके, ये ऑपोजिशन पार्टी से तो नहीं है कोई? अब इस क्वेश्चन को यहीं पे रुका दीजिए प्लीज। ओके, वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर पॉलिटिकल जर्नी जितनी भी अभी तक हुई है। हाँ हाँ। सिर्फ वन वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? प्यार। प्यार। What is the most challenging aspect of politics for women? चैलेंजिंग एस्पेक्ट, जैसे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो वुमेन्स को इतना मतलब उस तरह से डील नहीं करते जिस तरह से वो मतलब मेल्स से थोड़ा डरते हैं। तो लेडीज़ को वो थोड़ा वो करते हैं कि इग्नोर करते हैं, उनके काम नहीं सुनते, बात नहीं सुनते। बट वो ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम लोगों को इतनी जनता ने चुन के लाया है, हम चाहते नहीं कि हम आपसे उस वे में बात करें जिस वे में बाकी आपको मेल लीडरशिप करती है। तो इस चीज़ को उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि हमें उस लेवल तक जाने को मजबूर करना चाहिए कि हम उनका कॉलर पकड़ के कहें कि व्हाट आर यू डूइंग। हाँ। जी। प्राइमरी फोकस एरिया फॉर किश्तवाड़ डेवलपमेंट?
प्राइमरी तो हमारे बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उसको लेके हम काम करेंगे। बाकी सिटी में जो है रास्ते काफ़ी दिक्कत है, ख़राब हैं, सड़कें नहीं हैं प्रॉपर सिटी में भी, तो उसको लेके भी हम काम करेंगे, लाइट्स लगाएंगे और भी ग्राउंड है, तो उस तरह की चीज़ें, टूरिज़्म बूस्ट हो वहाँ पे, उस तरह की चीज़ों को लेके काम करेंगे। What's your local dish, favorite local dish? राजमा का मद्रा। Rajma ka madra. Okay, last question. If you're not politician, what would you be? ब्यूरोक्रेट। Bureaucrat. तो कुछ plans हैं कि you're comparing, planning to study or just अब politics ही है focus primarily? नहीं, अभी फ़िलहाल तो लोगों को सर्व कर रही हूँ, बीच में अगर मौका मिला थोड़ा सा अभी तो कोशिश करूँगी पीएचडी कंप्लीट करने का। किश्तवाड़ के लोगों को एक संदेश देना चाहोगे तो क्या संदेश देना चाहोगे? किश्तवाड़ के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को बेटों की तरह ट्रीट करें, उनकी पढ़ाई को 10वीं या 12वीं तक सीमित ना रख के उनको हर फील्ड में आगे लाएं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ इसमें मेरे पापा, मेरे छोटे पापा, मेरी मम्मा, इवन सबका काफ़ी योगदान है। तो मैं तो इस तरह की बेटी थी कि जिसने अपने घर में पानी का ग्लास भी नहीं उठाया था, तो शायद उन सब की वजह से, उनके प्यार की वजह से मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि अपनी बात रख पाऊँ। लेकिन हमारे वहाँ की बेटियाँ डरती हैं, वो सहमी हुई रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से वहाँ के लोग अपने बेटों को डील करते हैं, मतलब काफ़ी लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट फिर भी कई जगह हमारी बेटियाँ अगर 10वीं 12वीं तक पढ़ी हुई हैं तो ये हमारा दोष है। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी पढ़ाई पूरी हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, उनको किसी की तरफ देखना ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, और फैमिली जितना हो सके उनको बूस्ट करे। Thank you so much for giving us time, ma'am. It's a pleasure to talk with you, and thank you so much.